हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। पिछला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज का वीडियो भी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक इस पे होगा, जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा, उसको हम लोग समझेंगे। पहला जो बिंदु है कि कहीं टेट की जो आजीवन वैधता है, लाइफ टाइम जो वैलिडिटी है, ये एक साजिश तो नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझिएगा। दूसरा है कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो नियुक्ति अभी होनी है, ये कब होनी है ये भी तो आपको पता है। नहीं पता है तभी श्योर हो जाइएगा जो उसके अभ्यर्थी हैं। तो 1.25 लाख शिक्षक की जो नियुक्ति है, उसके बाद कितने पद खाली रहेंगे और वो पद खाली रहेंगे तो क्यों रहेंगे, फिर उस पद के लिए भी कोई वैकेंसी आने वाली है। तीसरा जो टॉपिक है कि जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए क्या गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप इसको गुड न्यूज़ ही मानकर चलिए। स्टेट के वो अभ्यर्थी जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी मैं इनमें महत्वपूर्ण बात करूंगी और आपके फ़ायदे की है। और जो टेट क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको क्या करना है, कैसे क्या करना है, इन सारी बिंदुओं को समझेंगे। मैंने पिछले क्लास में बीपीएससी की भी बात कही थी। आप लोगों में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं, कई ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कि कहा है मैम आप बीपीएससी के बारे में बताइए और शुरू करिए। अभी सीडीपीओ का भी आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो जब बीपीएससी रिजल्ट देने से नहीं रुकी तो एग्ज़ाम भी सीडीपीओ का जल्दी ले लिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल कार्यरत रहें, अपना अध्ययन करते रहें, अध्ययन पर लगे रहें। आप लोगों ने एज के बारे में भी पूछा था, तो एज मैक्सिमम है महिलाओं के लिए जो जनरल में है, ओबीसी या एसटी एससी छोड़िए, जो जनरल महिलाएं जब उनको 40 ईयर्स दिया गया है, तो आप लोगों के पास अभी काफ़ी उम्र है, हड़बड़ाना नहीं है। जिनका टेट स्टेट जो भी निकल गया है वो भी अध्ययन करते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मंथली एक प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी एक मैगजीन लेकर हम उल्टा रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। किसी की भी चाह होती है कि अगर मैंने ये क्वालिफाई किया तो अब मैं आगे और भी कुछ कर सकता हूँ। हर कोई जीवन में बदलाव होना चाहिए। तो इस चैनल पर आपको हर सकारात्मक न्यूज़ मिलते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और इस चैनल पर सर्च करिएगा तो आपको एनसीईआरटी से 6 to 8 कंप्लीट क्लासेस, यानी कि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्लासेस हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट को पाने के लिए, और जो पुराने हैं उनको तो पता ही है ये किस प्रकार का चैनल है और किस तरह इस पर तैयारी कराई जाती है, और बिल्कुल 100% सफलता के लिए। तो चलिए आते हैं इस पॉइंट पर आने के पहले मैं बस आधा मिनट आपका समय लूँगी बीपीएससी को लेकर के, कि जो 8वें रैंक पर आए थे निखिल कुमार, उनका कुछ क्लिप है मेरे पास। उन्होंने क्या कहा है और क्या कैसे उन्होंने तैयारी की थी और कितना समय में आप बीपीएससी कंप्लीट कर सकते हैं पहले ही प्रयास में, ये सब बातें जो कि आपको मोटिवेट करेगा। तो ये सब हम अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। आते हैं पहले बिंदु पर, कहीं टेट की जो आजीवन वैधता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, साजिश तो नहीं है। तो मेरे पास लगभग मैं कह सकती हूँ 100 से भी ऊपर ऐसे कमेंट हैं। मैं स्क्रीनशॉट शेयर नहीं करूँगी, कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूँगी। इसमें 100 से 150 ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइफ टाइम है इसके पीछे का आप राज समझिएगा। और मुझे भी ये कहीं कहीं सही लग रहा है, क्योंकि ये देखिए 2011 में जिन शिक्षकों की नियुक्ति बच गई है या रह गई है या सीट वैकेंट या फिर जो मेधा सूची में नहीं आ पाए, अब वो ये स्टेट 2019 में ताक लगाए बैठे हैं। माफ़ कीजिएगा अगर उन लोगों में से कोई लोग सुन रहे हैं तो तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं मानिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो सीटें हैं, यानी कि जो 2011 में जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, वो मैक्सिमम सामाजिक अध्ययन के ही कैंडिडेट हैं और मैक्सिमम वो 2000 के होंगे। और 2000 व्यक्ति या 2000 अभ्यर्थी अगर 16,000 17,000 अभ्यर्थी का इस तरह से संकट पैदा कर दे उनके भविष्य पर, तो थोड़ा सा ये तकलीफ़ की बात है। 2011 में अगर आप क्वालिफाई किए थे तो आपने 8 साल क्या किया? आपने इस 8 साल में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी, कोई वैकेंसी निकालिए। अभी मैं बता दूं आपको, बिहार राज्य में लगभग 8000 सिर्फ हाई स्कूल हैं। आप समझ सकते हैं उसमें कितने टीचर की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैं आपको आगे चल के यहाँ पर है कि 2022 तक में जब यहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपको सब पता चल जाएगा कहाँ कितनी रिक्तियाँ हैं, कब स्टेट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है कब होगा, कितने दिनों में होगा, क्या उसकी वैधता तो खैर किसी भी चीज़ का अब लाइफ टाइम ही होगा। तो ये बात समझिए कि आप जिस तरह 2019 स्टेट 2019 हुआ, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्टेट 2011 क्वालिफाई किया था। उनका कहना है, उनसे सवाल किया गया कि आपने ऐसा क्यों किया, अभी क्यों आप डिस्टर्ब कर रहे हैं,
क्यों मुद्दे को आप कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चिटपुट ऐसे होते हैं, जो कि मैक्सिमम अभ्यर्थी के जो है, अभी कैसे कोर्ट में चला गया था 1.25 लाख टीचर की नियुक्ति, आप समझ सकते हैं। लेकिन जीत सच्चाई की होती है, एक दिन तो होना ही है ये फैसला। लेकिन अगर स्थिरता से बातों को समझा जाए तो एक एक करके सब अपने भविष्य को उज्जवल करिए, आगे बढ़िए। जब ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है मैंने उसी समय केस किया था या उसी समय सरकार से निवेदन किया था, फिर सरकार ने आपकी क्यों नहीं सुनी, फिर दोबारा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उस समय भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। जब दोबारा एग्ज़ाम लेके इसका रिजल्ट दिया गया है तो फिर अब आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये बात सरकार भी कह रही है कि जो 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्तियों से जो बचेगा उसको स्टेट में शामिल किया जाएगा या फिर 2011 वालों को, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो अभ्यर्थी 16,068 अभ्यर्थी ही अगर सामाजिक अध्ययन के हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है तो 16,000 कम नहीं होते हैं, वो अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 16,000 के 16,000 उतर जाएंगे, लेकिन वो ज़रूर अपनी मांग करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं 2-2 बार एग्ज़ाम दिया, एक बार कड़ाके की ठंड में और दूसरी बार कोरोना में, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये जो कमेंट था ये कहना है कि इसीलिए सरकार ने ये काम किया है ताकि ये जो स्टेट का जो उत्तीर्ण हुआ है, जो क्वालिफाई किए हैं उसमें कुछ को शामिल किया जाएगा या फिर पता चलेगा सामाजिक अध्ययन का कितना सीट है। तो जो स्टेट 2019 क्वालिफाई किए हैं तो वो अब निश्चिंत रहिए कि आपका जो है लाइफ टाइम है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, सीट काफ़ी वैकेंट है, अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। तो इसी का मतलब ये हुआ, कहीं ये साजिश तो नहीं है, 2019 वाले अभ्यर्थी को फंसाने का तो काम नहीं है कि उनको एक पॉइंट देकर धैर्य दे दिया गया है कि अगर इस बार आपका नहीं होता है तो अगली बार होगा। लेकिन 100% स्टेट 2019 वाले जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, 100 नहीं 110% उनकी नियुक्ति इस 36 चरण की नियुक्ति के बाद होनी चाहिए। उसके बाद जो 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति में जो भी बचता है, जो भी अभ्यर्थी बचते हैं, और 2011 वाले अभ्यर्थी के बारे में सोचें, क्योंकि बिहार में चाहे वो माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, शिक्षकों के सीटों की संख्या कम नहीं है, स्कूलों की संख्या कम नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरे तरफ से भी एक आवाज़ है। दूसरी बात यहाँ है कि जो 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति है उसके बाद कितने पद खाली रहेंगे, तो उनके बाद लगभग 30,000 से भी ज़्यादा पद खाली रहने वाले हैं। इसका कारण क्या है कि 10 से 12,000 पद ऐसे खाली होंगे जिसमें कि अंग्रेजी, विज्ञान, साइंस इस सब विषय के शिक्षक का अभाव है। क्योंकि मैक्सिमम जो है सामाजिक अध्ययन के ही अभ्यर्थी हैं, सामाजिक अध्ययन से ही लोगों ने पढ़ाई की है। तो जो इंग्लिश से या गणित से या फिर विज्ञान से कर रहे हैं या उन्होंने किया है और किसी कारणवश आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आप निश्चिंत रहिए। 30,000 उधर खाली होगा और अभी इस 2022 के अंत तक में 2500 हाई स्कूल के शिक्षक रिटायर्ड होने वाले हैं। तो 2,500 आपका इधर हो गया और 2022 तक आप ये पूरा ले लीजिए तो कम से कम 5,000 ऐसे शिक्षक हैं कुल मिलाकर। 2021 से 2022 तक ऐसे शिक्षक हैं जो कि 5,000 शिक्षक रिटायर होंगे, 5,000 आपका वो हो गया। यानी कुल मिलाकर आप ये कहिए कि 49,361 पद हाई स्कूल में खाली होने वाले हैं। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए बिल्कुल ये खुशखबरी है, आप एकदम तैयारी में लग जाइए। और स्टेट इस बार 8 साल बाद हुआ था, लेकिन अब स्टेट 8 साल बाद नहीं होगा। स्टेट अगर आप लोग अपना प्रयत्न करिएगा, अपना जोर शोर लगाइएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है कि ये जो बहाली है 1.25 लाख शिक्षकों की 3 महीने के अंदर होगी। उनको ऐसा कहने से भी 10 दिन हो गया, तो 2.5 महीना आप मान के चलिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों का इस बार जो 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति है, दुर्गा पूजा और दीपावली आपका बिल्कुल खुशहाल होने वाला है। होली तो रंगीन होनी ही है, और अगर भगवान ने मान लिया या फिर सब कुछ सही रहा तो स्टेट वालों की भी, जो स्टेट 2019 जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनकी भी होली रंगीन होनी चाहिए। ये ऐसा सूत्रों के अनुसार आप कह लीजिए या फिर गहराई से अध्ययन करने के बाद कह लीजिए, क्योंकि कोई इसमें फंडा बचा नहीं है। ये 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बाद यही बचता है, स्टेट 2019 की नियुक्ति होनी चाहिए। और ये जो 3 विषय का जो रिजल्ट बचा हुआ है, सरकार इसीलिए रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रही है। जैसे ही ये रिजल्ट की घोषणा होगी वैसे ही हम लोग सूचना के अधिकार के तहत जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं पहुँच जाएंगे ये जानने कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, और ये सरकार को बताना होगा। इसीलिए सरकार अभी इस सब झमेला में पड़ना नहीं चाहती है।
मुझे लगता है कि ये 3 सब्जेक्ट का अभी रिज़ल्ट खींचा जाएगा, क्योंकि जैसे ये रिज़ल्ट घोषित होगा तो फिर इधर शुरू हो जाएगा कि हमें पता होना चाहिए या हमें बताइए कि कितना किसमें सीट है। हालांकि सरकार ने अगर ऐसा कहा है कि सीट के अनुसार ही अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया गया है, सरकार को रिजल्ट घोषित करने में समय नहीं लेना चाहिए। वो घोषित कर दे, बाकी अभ्यर्थी निश्चिंत रहे, अगले सिरे से वो तैयारी करे, क्योंकि अभी 50,000 जिस तरह कि आपने देखा 49,361 और भी सीटें खाली है। तो 37,350 या 37,000 सीटों पर बहाली निकली, तो आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों ने फॉर्म डाला, उसमें 16,000 मात्र क्वालिफाई किए। कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो एक बार पता चल जाए कि जो क्वालिफाई कर गए हैं स्टेट 2019 में उनकी हो गई नियुक्ति, तो फिर लोग नए सिरे से तैयारी में लग जाएंगे। और मैं उनको भी बता दूं, जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो तैयारी में लग जाइए। बिहार बोर्ड का आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, मेरे चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और क्योंकि सिलेबस को लेकर इस बार काफ़ी धांधली हुई है, सिलेबस को लेकर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, हालांकि दोबारा भी सिलेबस जारी नहीं किया गया था, लेकिन इस बार आप श्योर रहिए कि सिलेबस आपको दिया जाएगा और आप बिहार बोर्ड की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ है तो मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए 9th 10th का, और आपका सामाजिक अध्ययन है तो वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामाजिक अध्ययन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया, जैसे कि कहा गया है कि राज्य में 8,000 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, तो आप समझ सकते हैं उसमें कितने शिक्षक के पद होने चाहिए। पिछले साल ही सभी पंचायत में लगभग उच्च माध्यमिक स्कूल का संचालन शुरू होना था, लेकिन ये कोरोना के कारण कोरोना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब किया ही है सबको, लेकिन अब प्रक्रिया में तेज़ी आनी चाहिए। और जो क्वालिफाई नहीं किए हैं उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। पहले से ही आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि इतना धांधली हो चुका है ये एस्टेट को लेकर के। 8 साल का समय अब बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये भी मैं आपको श्योर करवा देती हूँ। और इतना धांधली हो गया है कि एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन ही एग्ज़ाम की संभावना है, और कड़ाई थोड़ी होगी, क्वेश्चंस भी हार्ड होगा। लेकिन अगर सिलेबस जारी नहीं किया गया, फिर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो उम्मीद है कि सिलेबस जारी किया जाएगा। और अगर माध्यमिक का है, उच्च माध्यमिक का है तो आपको 9th 10th पढ़ना है, उच्चतर का है तो आप 11th 12th पढ़िएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जो टेट क्वालिफाई किए हैं उनके लिए क्या बातें हैं, तो वो उनको क्या करना है। कुछ लोग कह रहे थे कि मैट्रिक इंटर का जुड़ेगा, तो मैं अब बता दूं, जैसे कि 49,300 और भी शिक्षक की जो आवश्यकता है, उसमें भी जो भी फॉर्म वगैरह लिया जाएगा सब सॉफ्टवेयर वाला काम होगा, सब ऑनलाइन ही होगा। और अब आगे से ये स्टेट 2019 को तो इसमें शामिल आप कर ही लीजिए, इसके आगे भी जितनी भी शिक्षक की नियुक्तियां होगी सबका जो मेधा सूची तैयार होगा, मैट्रिक और इंटर के सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं होगा। आपका BA BEd और जो आप एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे स्टेट वाला, उसके अंक से ही आपका मेधा सूची तैयार होगा। इस बार तो ये एक है कि जो क्वालिफाई किया है उसकी नियुक्ति पक्की समझें, यानी कि सीटों के अनुसार ही रिजल्ट दिया गया है। आगे जो 49,000 50,000 सीटों के लिए जो और आवेदन भरने हैं और लिया जाएगा, कुछ 33,000 का और भी पोस्ट है टीएड वाला, और 30,000 से अधिक ये 1.25 लाख शिक्षक की नियुक्ति में भी खाली रहेगा। यानी कि अभी काफ़ी शिक्षक की नियुक्ति बची रहेगी ये स्टेट की नियुक्ति होने के बाद भी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। अब आगे से कोई भी मेधा सूची तैयार होगा तो मैट्रिक इंटर में नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें समय भी लगेगा और महत्व दिया गया है BA BEd और जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके नंबर से। ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप लेट से मतलब कि आप लगातार रोज़ नहीं देती हैं, तो अब बताइए छोटे छोटे क्लिप में अगर मैं एक ही खबर को 4 बार बताऊँ तो ये सही नहीं लगता, इसलिए मैं एक ही वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं सारा जानकारी आपको सारे जानकारी से रूबरू करवाती हूँ। जो अभी स्टेट क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है, चाहे आप कम से कम नंबर लाए हैं या जो भी लाए हैं, आप अपना जो भी कागजात है सबको आप ठीक ठाक करवा के रखिए। हालांकि कोरोना में अभी कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह खुला नहीं है, जुलाई तक कहा गया है कि नहीं खुलेगा, लेकिन आप लोग बिल्कुल अग्रसर रहिए कि हमें क्या करना है। और अध्ययन 9th 10th का आप लोग भी करते रहिए। हो सकता है अगर टीचर बन जाएंगे, पढ़ाना है तो इतना मेहनत करके क्वालिफाई किए हैं तो पढ़ाते रहना है, बाकी क्या होता है ये देख लीजिए। उम्मीद है कि स्टेट वालों को भी सफलता हासिल 2021 में ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो स्टेट के जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहिएगा। आपके हक को कोई और ना छीने। अगर स्टेट 2011 के अभ्यर्थी का सीट बचा है तो उनका भी अधिकार है नौकरी लेना, लेकिन ये 37,550 सीट जो है उसमें कूदना नहीं है। आप 10 लोग इसमें कूदकर इतने परिश्रम करने के बाद रिजल्ट लेने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य खराब ना करें। और जो 30,000 पद अभी माध्यमिक में भी खाली होगा,
ऐसा कहा गया था कि उसमें जो बचे हैं अभ्यर्थी इसमें आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षक यानी 1.25 लाख शिक्षक की जो नियुक्ति है उनका दीपावली दुर्गा पूजा अच्छा होने वाला है। एस्टेट 2019 वाले को लेकर ये बात है, उनका होली तक उनका भी जो है अकाउंट रंगीन हो जाएगा। ऐसा एक प्रकार से आप पुख्ता ही मान कर चलिए। देखिए आगे क्या होता है, कोई कोर्ट वोट का झमेला ना लगे, और लगना भी नहीं चाहिए। इस पर सरकार को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि नोटिफिकेशन में क्या था, इसीलिए आपका ये केस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये था अपडेट, और उम्मीद करती हूँ जो क्वालिफाई किए उनके लिए भी था और जो नहीं किए उनके लिए भी था। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव भी अभी बोलने में डर लगता है, क्योंकि पॉजिटिव शब्द तो कोरोना इतना डरा दिया है कि पॉजिटिव शब्द भी डर लगता है कि वो पॉजिटिव है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखिए और तैयारी में लग जाइए आप लोग। पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही है, तो उसको वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा या फिर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी सारी जानकारी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिए इस चैनल के साथ।